हॉस्पिटल में जाती है तो उसको घर जाने के लिए भी पैसा नहीं होता। मैं इस मंच से बताना चाहती हूँ कि मेरी आशा कार्यकर्ता 2006 से बनी है, सरकार से पूरे समय अपनी मांगे रखती है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हमारा वेतन बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम आशाओं को वेतन मिलता ही नहीं। हम आशाओं को सिर्फ काम के ऊपर पैसा मिलता है, वो भी पैसा समय पे नहीं मिलता। वो भी पैसा के लिए कहा जाता है कि आप लोगों का बजट नहीं आया, आप लोगों का सॉफ्टवेयर मतलब काम नहीं कर रहा है, आप लोगों का पैसा नहीं जा पाएगा। मैं इस मंच से बताना चाहती हूँ कि अभी जो दीपावली जैसे त्योहार में पूरी देश की जो बहनें आई, इनकी बात रखती हूँ, क्योंकि मेरे को हर एक आशा बहनों का फोन आते रहता है। कहते हैं कि 3 से 4 महीना हो गया, अभी तक हमारी बहनों के खाते में पैसा नहीं गया, काम का भी पैसा नहीं गया। मैं इस मंच से बताना चाहती हूँ कि हमारी आशा कार्यकर्ता कोरोना काल में जब हमारी आशा कार्यकर्ता ने एक घर जाके जो भी यानी मतलब सेवाएं बनती है, सारी सेवा हमारी आशा कार्यकर्ता ने किया। और हमने सुना था कि सरकार हमारे को कुछ देगा, उसके बाद में हमारी आशा कार्यकर्ता को अभी तक 1 रुपए भी उस कोरोना काल का भी जो 10,000 की बात हुआ था, 1 रुपए भी नहीं मिला। आज हमारी आशा कार्यकर्ता को जब भी अगर कोई भी हॉस्पिटल में जाती हैं तो कहा जाता है आपका ड्रेस कहाँ है, जबकि सरकार से कोई ड्रेस का पैसा नहीं मिलता। अपनी ड्रेस खुद चयन करती है, अपने ड्रेस खुद खरीदती है। ठंडी का समय आता है, स्वास्थ्य विभाग में वहाँ पे जो एनएम बहन जी रहती है, सीओ जो रहती है, सबको स्वेटर हमारी आशा कार्यकर्ता को नहीं दी जाती। हमारी आशा कार्यकर्ता आज करीबन 2006 से काम कर रही है, अपने मतलब प्रदेशों में आंदोलन करती है, अपने जिले में आंदोलन करती है, उसके बाद में भी सरकार हमारी आशाओं की बात को अनदेखा किया जाता है। मैं अपने भारतीय मजदूर संघ के भाई लोगों से निवेदन करती हूँ कि आज बताइए, अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम दिल्ली तक आएंगे, अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो हम दिल्ली भी नहीं जा सकते, न अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह सकते। वही काम मेरी आशा कार्यकर्ता करती है। आज करीबन 55-56 काम मेरी आशा कार्यकर्ता को दिया गया है। पहले बताया गया शुरू में कि सिर्फ आशा कार्यकर्ता प्रसव वाली महिलाओं को हॉस्पिटल में प्रसव करवाएगी, स्वास्थ्यगत प्रसव करवाएगी, टीकाकरण करवाएगी। आज की डेट में मैं बताना चाहती हूँ कि अगर स्वास्थ्य विभाग का जो भी काम आया वो तो करती है, उसके बाद में बाल विकास का काम आया वो भी करती है। अगर आपका मतलब वहाँ पे मतलब ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का सर्वे आएगा तो आशा कार्यकर्ता से करवाया जाता है। अगर कोई भी काम आ जाए, कोई भी, जैसे एक मेरे को उदाहरण याद आया कि भिंडी की सब्जी में कोई भी चीज नहीं जाता, परंतु आशा कार्यकर्ता हर एक सब्जी में आशा कार्यकर्ता को डाल दिया जाता है और आशा कार्यकर्ता करती है। आप मेरे को बताइए, कोई बात नहीं, काम से हम डरते नहीं, काम करते हैं, पर हमारे को सम्मान भी नहीं मिलता, हम किसी को कुछ नहीं कहते। आज आप बताइए कि मैं इस मंच से बताना चाहती हूँ कि 2006 से हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, पर सरकार भी हमारी बात को नहीं सुनती। दूसरी बात, अगर भारतीय मजदूर संघ से कोई भी हमारा कोई भी फायदा होता है हुआ है तो मैं बस इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी पत्र हमारे स्वास्थ्य विभाग को भेजना चाहिए कि हमारे कारण हुआ। क्योंकि क्या होता है, हमारे संगठन में बताया जाता है कि नहीं, ये सब हम लोगों के कारण हुआ। हमें भी पता होना चाहिए, हमारी बहनों को भी पता होना चाहिए, अगर बन सके तो ऐसा होना चाहिए, ये मेरी मंशा है। दूसरी बात मेरी, अभी आपने देखा होगा कि हम सब एक हैं, हमारी मांगे पूरी हो, बस यही बात है, वही बात के लिए हम आए हैं। आज करीबन
हमारी आशा कार्यकर्ता जो हर घर घर में जाती है, पंजीयन करवाती है, टीकाकरण करवाती है, आज मृत्यु दर में जो कमी आई है और जो जन्म दर में जो महिलाएं जो बच रही है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जो जाके ये भी हमारी आशा कार्यकर्ता की देन है। मैं एक ही निवेदन करती हूँ कि जैसा चिल्लर चिल्लर काम देता है हम करते हैं, वैसा ही हमें चिल्लर चिल्लर पैसा देते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे को एक मुश्त अगर राशि मिल जाए तो कोई हम ज्यादा भी नहीं मांग रहे हैं। समुद्र से एक लोटा पानी निकालने से समुद्र का पानी कम नहीं होता। सिर्फ हमारी 18,000 जो मांग है 18,000 ही दे दे, हम संतुष्ट हो जाए, ताकि हमें भी पता चले। हम बस और ट्रेन में जब जाते हैं तो हमें पूछते हैं कोई भी यात्री, मैडम आप क्या करते हो सकता है हमारी हेल्थ थोड़ा सा पहनाव वहनाव देख के हमें शर्म आती है, हम झूठ बोलते हैं कि हम आशा कार्यकर्ता है, हमको 15-20 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, जबकि हमको कुछ नहीं मिलता। हंसते हंसते काम करते हैं, उसके बाद में भी हमारे को सरकार बिल्कुल अनदेखा करती है। बताइए हम अपने बच्चों को कैसा पढ़ाएं, बताइए हम खाना कैसे खाएं, बताइए हम कपड़ा कैसा पहने, बताइए हम मतलब जो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी लांग के हम स्वास्थ्य विभाग में जाके सेवाएं देते हैं, तो हमारा कैसा प्रपंच चलेगा? फिर भी हम चला रहे हैं, कब तक ऐसा चलेगा? आज करीबन हमारी मतलब 40-45 साल की उम्र हो गई। इसके पहले हमारी आशा कार्यकर्ता को जब बनाया गया था तो सिर्फ कहा गया था कि जिसका पति खत्म हो गया, जिसका पति ने छोड़ दिया, ऐसी आशा को बनाया जाए। और ऐसी आशा बहनें यहाँ बैठी है, ऐसी बहनों को बनाया गया। वो बहनें 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ी हुई हैं। अब कहा जाता है कि वहाँ की सरकार का लेटर आया, अब इस आशा को निकाल के दूसरी आशा कार्यकर्ता बनाई जाए। मैं इस मंच से कहना चाहती हूँ कि ऐसा होना चाहिए क्या? आप बताइए, आज आप लोगों ने इन बहनों से काम ले लिए और आज इनको निकाल दोगे तो इनके साथ में क्या होगा? क्या करेंगी बेचारी? अब आप बताइए, अभी तो 1 रुपए तो मिला नहीं, सेवा दे दिए है, उसके बाद में अब कहा जाता है कि नहीं अब ये निकालने रहे कि इसका उम्र हो गया, इसको मतलब पढ़ाई कम है। अब आप बताइए, इसके पहले तो कोई पढ़ाई की बात नहीं चली थी। मैं यही चाहती हूँ कि इसमें भी रोक आना चाहिए, ये भी रोकना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि हम लड़ते जाए, हमको कुछ मिला भी नहीं और निकाल दिया गया। ऐसा मैंने कुछ बहनों से सुना है और ऐसा बहुत जगह में हुआ है।